20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए सैलरी तक के सारे एग्जाम इस एग्जाम के अंदर होते हैं। तो तकरीबन 2 लाख वैकेंसी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाली। फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस प्रकार की डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज में आप जाते हैं तो लगभग 80,000 वैकेंसी सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में आ रही है। जो लोग भी अपना बैंकिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि टोटल सैलरी पैकेज कितना होता है, तकरीबन 14 लाख का सीटीसी बनता है। एसएससी की बात करेंगे अगर हम, इसको मिनी आईएएस भी कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम होता है इसका एसएससी सीजीएल का। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव सेशंस को फॉलो करिए, आप आराम से इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में उन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप हैं एसएससी लैब पर। इस वीडियो में हम साल 2025 में आने वाली जो टॉप 25 गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको देखेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगले साल अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो तकरीबन 2 लाख वैकेंसी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाली हैं। 2 लाख वैकेंसी, आपने सही सुना। आगे हम इसका ब्रेकअप भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। नंबर 1 कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें इसको। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत ही अच्छे एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस यहां पर लाते रहते हैं, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में, तो आपको वो मिस नहीं होगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी अभी हम आपको एग्जाम यहां बताने जा रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो होता है कि उनमें कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होते हैं, जो कि आपको ढूंढने में बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हमने यहां पर, आपके पास लैब की ऐप होगी, नहीं है तो आप इसको iOS या ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते, iOS या एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पेपर्स जो भी हम इसमें यहां भी डिस्कस कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स एक सिंगल जगह पर हमने कंपाइल कर दिए हैं, और वो आपको इन टैब्स में, आप प्रीवियस ईयर पेपर टैब पर आओगे तो वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तीसरी बात कि आपको इन एग्जाम्स के लिए कोई भी, जैसे इन सब में जनरल साइंस जीएस आती है, जीए किसी में जीएस के नाम से आती है, किसी में जीए के नाम से आती है, किसी में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, तो ये सारी चीजें हम यहां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिससे आप कंप्लीट पूरी जीए, जीएस, करंट अफेयर्स सब तैयार कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो उसकी कंप्लीट डिटेल प्लेलिस्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, यहां नाम दिया है, और आप या फिर हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम इनके लिंक देते रहते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे हैं कोर एसएससी की जॉब्स में आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ये। एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कोर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मानी जाती है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है और सोशल रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसकी अगर हम जॉब्स की बात करें तो इसमें आप डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री, इस डिफेंस मिनिस्ट्री, इस प्रकार की डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज में आप जाते हैं। यानी अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं तो आपका रोज आपका जो उठना बैठना होगा या जो बातचीत होगी, वो आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं इनकम टैक्स के, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर्स होते हैं, इनके साथ आपकी बातचीत रहेगी। आप होम मिनिस्ट्री में जाते हैं तो देश के जो बड़े बड़े आईपीएस अफसर हैं, किसी भी राज्य के डीजीपी हैं, किसी भी राज्य के, किसी भी जगह के डीआईजी हैं, किसी भी जगह के एसपी एसएसपी हैं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं। आपका सर्कल बहुत अच्छा बनता है वहां पर। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके साथ बैठते हैं, ये है कि आपको उनसे, आप मिनिस्ट्री में रहते हैं तो आप उनके टच में भी आप रहते हैं। फिर इसके बाद में बाकी जो आप इनके मंत्रालय कहीं पर भी होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, इसमें आपकी जॉब लगती है। एसएससी की बात करेंगे अगर हम, तो इसको मिनी आईएएस भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखें तो यह सबसे बड़ी जॉब जो होती है, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम होता है इसका एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल में 14 से 15 हजार की पोस्ट आती हैं। फिर एसएससी सीएचएसएल में 6 से 7 हजार के आसपास पोस्ट आती हैं। जीडी में 40 से 45 हजार की पोस्ट आती हैं। ये कांस्टेबल लेवल एग्जाम होता है, जिसमें आप आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, इन जैसी फोर्सेज में, आप जो भारत की होम मिनिस्ट्री की जो फोर्सेज होती हैं, इनमें कांस्टेबल लेवल का एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल 25, जो एसएससी सीजीएल है, ये एक ऑफिसर लेवल एग्जाम होता है। ऑफिसर, इंस्पेक्टर, जैसे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आपको मिनिस्ट्री में ऑफिसर बनना है, वो सब आप इस एग्जाम से बनते हैं। सीएचएसएल क्या होता है, इन्हीं सारे विभागों में, मिनिस्ट्रीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, ऑफिसर से नीचे जिसको असिस्टेंट कहते हैं, तो ये असिस्टेंट लेवल जॉब होती है। यहां पर ये कांस्टेबल होता है फोर्सेज में। फिर हम आते हैं एमटीएस में, ये असिस्टेंट से भी नीचे हम कहें जो सब स्टाफ होता है, ये सब स्टाफ लेवल जॉब होती है। ये कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 5,000 ऐसे करके इसमें वैकेंसी आती हैं।
एसएससी स्टेनो, इन सभी विभागों में जो स्टेनोग्राफर चाहिए होते हैं वो यहां पर आते हैं। एसएससी सीपीओ, आपने देखा होगा जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्सनल्स जो होते हैं वो सीआईएसएफ के होते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में आपने अगर कभी ट्रैवल किया है तो उसमें आपने सीआईएसएफ देखी होगी। तो सीआईएसएफ में जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनते हैं वो सीपीओ के माध्यम से बनते हैं। एंड देन आता है फेज एग्जाम। फेज एग्जाम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब्स होती हैं। इसमें आप असिस्टेंट से लेकर के सीनियर ऑफिसर लेवल तक, यानी 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए सैलरी तक के सारे एग्जाम इस एग्जाम के अंदर होते हैं। तो ये एसएससी के सारे एग्जाम हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एसएससी की अगर हम बात करें तो तकरीबन यहां पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ले लें, इसका लोअर पॉइंट भी ले लें, तो 14,000, 14 6 20,000, 60,000, 69,000 और 71,000, 75,000, तो लगभग 80,000 वैकेंसी सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में आ रही हैं सन 2025 में। हम ये भी मान लें कि हो सकता है ये वैकेंसी इतनी ना आए, और अगर थोड़ी कम भी आएंगी तो भी ये वैकेंसी कहीं भी 80,000 में से 60,000 से नीचे कहीं नहीं जाएंगी। 60,000 में अगर हम कांस्टेबल वैकेंसीज को अगर हम हटा दें कि आपका फोर्स में जाने का मन नहीं है, आप सिविलियन जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो भी आपके पास में तकरीबन 25,000 जॉब्स आपके हाथ में रहेंगी। 25,000 जॉब्स आप कर सकते हैं अगर आप फोर्स की जॉब्स को हटा दें तब भी। इसके बाद हम आगे आते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। हमारे रेगुलर सेशन चलते हैं, आप इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, और हम बहुत अच्छे, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हर सब्जेक्ट में, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है उन सभी सब्जेक्ट का, उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी यहां से कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, और जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस को फॉलो करिए। आप आराम से इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फिर हम दूसरा आते हैं बैंकिंग के ऊपर। तो आप एक चीज खास बात नोटिस करिएगा, यहां पर हमने नोटिफिकेशन डेट भी डाली है, कब इनके एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है। सेम कहानी हमने यहां पर भी डाली हुई है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन डेट हो, अगर आपके मन में एक प्रश्न है कि हम इसकी तैयारी कब से करना शुरू करें, सबसे सही समय क्या होगा तैयारी करने का, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो भी आप यहां एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट देख रहे हैं, उसके 4 महीने पहले अगर आप तैयारी करते हैं, तो अगर आप बिगिनर भी हैं, 4 से 5 महीने पहले, 4 महीने तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कम नहीं, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है जो इसमें सब्जेक्ट आते हैं उनका, और आप जीरो लेवल से उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन की जो भी डेट है, इससे 4 से 5 महीने पहले अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, तो आप पहले अटेम्प्ट में उन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो अप्रैल इसकी नोटिफिकेशन डेट है, तो अप्रैल से हम 4 महीने पहले कर लेंगे, यानी दिसंबर, नवंबर दिसंबर से इसकी तैयारी अगर आप शुरू करते हैं, चाहे आप नवंबर से करें, आप दिसंबर से करें, तो आप इस एग्जाम को बहुत आराम से पहले अटेम्प्ट में ही आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, एसएससी का अपना कैलेंडर रिलीज होता है दिसंबर में, तो ये डेट्स और फर्म हो जाएंगी कि एग्जैक्ट डेट्स क्या होने वाली हैं। आइए, हमारा ये जो वीडियो है ये उस एग्जामिनेशन कैलेंडर के पहले का वीडियो है, तो जो एक्सपेक्टेड, जो आम तौर पर जो डेट्स रहती हैं उनके आधार पर यहां डेट्स लिखी हुई हैं। और आगे हम आते हैं, अब हम बैंक की ओर चलते हैं। तो बैंक में भी देखिएगा यहां पर ये आईबीपीएस पीओ 5 से 6,000, आईबीपीएस क्लर्क, जो लोग भी अपना बैंकिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं। तो आईबीपीएस पीओ में 5 से 6,000, इसका पेपर आता है अगस्त में। आईबीपीएस क्लर्क 7 से 8,000 जॉब्स होती हैं, इसका पेपर आता है सितंबर में। आरआरबी पीओ ये 2 से 2,500, इसका जून में। आरआरबी क्लर्क जून में। ये नोटिफिकेशन डेट है, नोटिफिकेशन होने के तकरीबन एसएससी की बात करें तो लगभग 3 महीने का समय मिलता है, 3 से 3.5 महीने का समय मिलता है पेपर में। और बैंक की बात करें तो नोटिफिकेशन से तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है पेपर होने में। तो फिर एसबीआई पीओ आ जाता है सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन, और क्लर्क का आता है ऐसे ही अक्टूबर नवंबर में। तो ये आपकी मेजर बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं। सिर्फ एसएससी और बैंकिंग ही नहीं है, इसके बाद अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में भी बहुत अच्छे एवेन्यूज होते हैं और बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। और इनकी भी अगर मैं सैलरीज की बात करूं तो यहां पर जितने भी क्लरिकल लेवल की जॉब्स होती हैं उनमें जो सैलरी रहेगी लगभग 40,000 के आसपास रहती है। डिपेंड करता है आप कौन से शहर में है, तो 3-4 हजार कम, 3-4 हजार ज्यादा। और अगर आप पीओ की बात करेंगे तो यहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये 75,000 रुपीज होती है। अगेन डिपेंड करता है आप कौन से शहर में है, तो 5-6 हजार कम, 5-6 हजार ज्यादा, माने आप 70,000 से लेकर के 80,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी महीने की बनती है यहां पर। और टोटल अगर हम पैकेज की बात करें कि टोटल सैलरी पैकेज कितना होता है, तो लगभग एक बैंक पीओ का जो कॉस्ट टू कंपनी, जिसको हम सीटीसी कहते हैं, तकरीबन 14 लाख का सीटीसी बनता है।
जो आप प्राइवेट कंपनीज में सीटीसी सुनते हैं, 14 से 15 लाख का सीटीसी बनता है एक एसबीआई पीओ का। अगर हम क्लर्क की बात करें तो तकरीबन 8 लाख के आसपास का एक सीटीसी बनता है। अगर हम एसएससी की बात करें तो यहां पर जो सीटीसी बनता है ये 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच का सीटीसी बनता है इंस्पेक्टर लेवल की जॉब्स का। सीटीसी में हम सारे पर्क्स को भी इंक्लूड करते हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उन सबको भी इंक्लूड करते हैं। अब दोनों में एक खास बात बता दें, एसएससी की जो जॉब्स होती हैं ये 5 डेज अ वीक होगी। आपको हमेशा ही पोस्टिंग जो है ये आपको सिर्फ शहरों में मिलेगी और अच्छे शहरों में मिलेगी, आपको छोटे शहरों में कभी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें, 60-70% चांस होता है कि आप अगर कोई महिला नहीं है, अगर आप लड़की हैं कोई, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप एक जनरल पुरुष हैं और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको साउथ में आपकी पहली पोस्टिंग मिलेगी। ऐसे 60% चांस है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो, बट एक आमतौर पर ट्रेंड ये होता है कि पुरुषों को जो किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं होते उनको साउथ भेजा जाता है। लेकिन यह बात श्योर है कि आपको जो शहर मिलता है वो हमेशा अच्छा शहर होता है, आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। ये इसमें फायदे होते हैं, 5 डेज जॉब होती है। अगर हम यहां की बात करेंगे तो यहां पर जो आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको हो सकता है आप ही के शहर में पोस्टिंग मिल जाए। अगर आप एक, ये आराम शायद आपको एसएससी में ना मिले, क्योंकि बैंक में क्या होता है, बैंक हर शहर में होते हैं, बट केंद्र सरकार का हर ऑफिस हर शहर में हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर बैंक की हम बात करते हैं तो अगर आप एक लड़की हैं तो आपको आपके शहर में ही जॉब मिल जाएगी, चांसेस हैं कि आपको शहर में ही देते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपके शहर या शहर के 150 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे चांसेस हैं। और लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको उस केस में पोस्टिंग जो सर्व करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि आपको किसी गांव भेजा जाएगा, रूरल पोस्टिंग। हालांकि ध्यान रहे कि ये रूरल पोस्टिंग एक रूल है बैंक का, जो कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सर्विस में 3 साल के लिए जरूर में सर्व करना ही करना पड़ता है। तो आप अगर स्टार्टिंग में बच भी जाते हैं रूरल पोस्टिंग सर्व करने से, तो भी आपको अपने करियर के बाद के दिनों में आपको सर्व करनी ही पड़ेगी। तो आमतौर पर लोग इसको पहले ही सर्व कर लेते हैं अपनी बैचलर लाइफ में। वो थोड़ी हार्ड पोस्टिंग होती है, क्योंकि आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको बहुत अच्छी लाइट 24 घंटे ना आती हो सकता है 4-6 घंटे लाइट जाती हो, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन एक बार आपने वो 3 साल निकाल लिए, फिर आपको दोबारा कभी आपको गांव में पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे सरकारी डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी होता है कि उनको गांव में सर्व करना जरूरी है, ऐसे ही बैंकर्स को भी जरूरी होता है। इसके बाद फायदे बहुत होते हैं बैंक में। अगेन आपका बैंक में भी क्या है, 2nd और 4th सैटरडे ऑफ होता है, बाकी आपका मंडे टू सैटरडे जॉब होती है, 2nd और 4th ऑफ होता है। लेकिन बाय द टाइम आप लोग बैंकर्स बनेंगे तब तक अब ऑलरेडी ये साइन हो चुका है कि बैंक की जो जॉब होगी ये मंडे टू फ्राइडे ही होगी। इसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा। दूसरा, सैलरीज बैंक्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। आप सैलरीज के टर्म्स में सैलरीज और पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको हर 5 साल में आपको एक बार 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक बार में। हर 5 साल में मिलेगा ये पैसा। फर्नीचर खरीदने का, गाड़ी के लिए आपको लोन बहुत ही कम दर पे मिलता है, घर के लिए आपको लोन बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर आप बैंक की नौकरी करते हैं, पीओ बनते हैं, तो आप अपना घर वगैरह बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। डाउन साइड क्या है कि इनकी जॉब्स में दिमागी सुकून कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बैंक की जॉब्स में, और ट्रांसफर बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ये आराम यहां मिल जाती है, यहां प्रेशर बहुत कम होता है। हो सकता है आप 4-5 घंटे से ऊपर आपको काम ही ना करना पड़े। कुछ कुछ ऑफिस जरूर ऐसे होते हैं जहां काम बहुत होता है, बट मेजॉरिटी काम कम होता है एसएससी में, और आप एक बहुत ही सुकून की लाइफ और काफी रेस्पेक्टफुल लाइफ जीते हैं। पैसा हालांकि बैंक की लाइफ में सैलरी ज्यादा रहती है। और आगे आते हैं, फिर देखिए, नॉट जस्ट दिस, इंश्योरेंस की लाइफ, आपको अगर एक ऐसी लाइफ चाहिए जो इन दोनों के बीच में आती है, तो वो इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं। इंश्योरेंस एग्जाम्स में पैसे काफी कुछ बैंक के जैसे होते हैं, प्रमोशन चैनल्स बैंक के जैसे होते हैं, और सैलरीज काफी कुछ बैंक के जैसी होती हैं, लेकिन आराम काफी कुछ एसएससी जैसी होती है। यहां पर भी मंडे टू फ्राइडे, मोस्ट ऑफ द ऑफिस यहां मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हैं, 5 डेज अ वीक, और एक बार आप घर आ गए तो ज्यादा काम नहीं रहता है। तो ये आपका एलआईसी का एग्जाम है, 300-400, इसमें पोस्ट कम रहती है, बहुत फैसिलिटीज होती है एलआईसी के एग्जाम में। इसका ये जैन फेब में इसका नोटिफिकेशन है, तो आप एग्जाम मार्च अप्रैल तक मान के चले। एलआईसी असिस्टेंट ये जॉब्स है, अगस्त सितंबर में आता है। एडीओ हो गया, डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ये हो गया। ये एक बिजनेस जॉब होती है, मतलब आपको बिजनेस लाना होता है आपको। एनआईएसीएल, ये एनआईएसीएल है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो ये आ जाता है।
देन NISL असिस्टेंट ये आ गया। तो ये ऐसे करके आपकी सारी जॉब्स होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी में भी अगर आप देखें तो साल में तकरीबन आपका ये 2,500 यहाँ 3,000 3,500 लगभग 4,000, तो आपके लगभग 4 से 5,000 आती हैं यहाँ पर। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं 4 से 5,000। बैंक की बात करेंगे अगर हम तो 7 5 12 2 14 3 17 और लगभग 20,000 वैकेंसी बैंक में रहती हैं। SSC में 80,000 रहती हैं और बैंक में लगभग 20,000 वैकेंसी रहती है साल की। देन इसके बाद इंश्योरेंस में लगभग 5,000 रहती हैं। इसके बाद आता है आपका रेलवे एग्जाम। रेलवे में देखिए अभी एक साल में अब यहां पर ALP की वैकेंसी हर साल आएगी। हमने हालांकि अभी सिर्फ यहां RRB ग्रुप डी रखा हुआ है अभी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ उसके बारे में मालूम है कि कब आने वाली है। दूसरा यहां पर NTPC आता है, ग्रुप NTPC आता है, ALP आता है। तो सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी 1,00,000 वैकेंसी है। पिछली बार 2019 में आई थी, क्योंकि ये रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती है इसलिए हमने इसको यहां रखा हुआ है। पिछली बार 2019 में आई थी, 1,04,000 वैकेंसी निकली थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि 1,00,000 वैकेंसी होंगी और कम से कम भी अगर करी, क्योंकि 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, कम से कम भी करेंगे तो 60-65,000 से कम वैकेंसी नहीं आनी चाहिए ये। साथ ही साथ इसमें ऑफिसर लेवल और अच्छे पे ग्रेड की भी जॉब्स होती हैं इसमें रेलवे में ही, जो कि तकरीबन 20 से 25,000 30,000 तक आप मान लें, 30,000 तक आप रेलवे की तैयारी करते हैं ना, 30,000 जॉब्स तक आप अच्छी जॉब्स जिसमें अच्छी सैलरी होती है, तकरीबन 30,000 तक वो वाली जॉब्स भी होती हैं। NTPC ग्रुप डी की बात करें तो सैलरी थोड़ी कम होती है, तकरीबन 20 से 22,000 सैलरी होती है। बट जो हम बात कर रहे हैं जैसे NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4 5 6 की जिसमें जॉब होती है, वो भी तकरीबन 20 से 25,000 आपकी साल भर में अलग अलग मिला लीजिए तो निकल के आती है। लोको पायलट भी इसी में आता है। अच्छा, तो एक खास बात यह है कि आपको अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है, अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी सिमिलर होती है। आप बैंक की तैयारी करेंगे तो इंश्योरेंस की तैयारी अपने आप हो जाती है। 70% चीजें बिल्कुल सेम होती हैं दोनों में, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो आपको रेलवे फ्री पैकेज में मिलता है। माने अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप ही रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे में भी 70-80% बिल्कुल सेम चीजें होती हैं जो SSC में होती हैं। तो आप किसी एक कैटेगरी को चुनेंगे, दोनों को मत चुनिएगा, बैंक और SSC दोनों मत चुनिएगा। आप अगर बिगिनर हैं तो आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ एक कैटेगरी चुननी चाहिए। SSC चुना तो रेलवे अपने आप तैयारी हो जाएगी, बैंक चुना तो इंश्योरेंस अपने आप तैयारी हो जाएगी। ये पूरा पैटर्न रहता है आपकी तैयारियों का। एंड देन इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक की बात करेंगे तो स्टेट में भी बहुत वैकेंसी है। यूपी की बात करें तो 5-5,500 लेखपाल में, वीडियो में बात करें यूपी SI की 7 से 8,000 वैकेंसी होती है। और भी वैकेंसी है, कांस्टेबल भी होती है जिसमें 60,000 वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की आई हुई है। तो अभी एग्जाम हुआ है उसका, जिसका अब रिजल्ट आने की उम्मीद है अब। तो ये सारी वैकेंसीज भी हमने आपसे कहा, हमने सिर्फ टॉप 25 वैकेंसी निकाली है। और यहां देखेंगे टीचिंग एग्जाम्स, फिर टीचिंग आता है जिसमें सीटेट साल में 2 बार होता है। तो इसमें तो ये एक पेपर होता है जिसको आप जब क्लियर कर लेते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी आती है। ये टॉप 25 जॉब्स हमने बताई हैं। अगर हम सिर्फ इन टॉप 25 जॉब्स को भी अगर हम गिन लें तो 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी हो जाती है सिर्फ इसमें। 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ इसमें है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें और आगे की जॉब्स, अभी मैंने इसमें बहुत सारी जॉब्स नहीं इंक्लूड करी है। यूपी कांस्टेबल नहीं इंक्लूड करा, MP की जॉब नहीं इंक्लूड करी, बिहार की नहीं करी है। ये सब जॉब मिला लें तो तकरीबन 3-3.5 लाख वैकेंसी होती है एक साल में जो आती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बस एक चीज को ध्यान रखना होता है, आपको तैयारी सही समय पर शुरू करनी होती है और सही तरीके से करनी होती है। तो आप बहुत सारे एग्जाम एक सिंगल तैयारी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहें तो हम आपको बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जैसे ही जिस चीज का फॉर्म निकलेगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप इसके लिए बहुत, इनमें सब में ना करंट अफेयर्स आता है, इन सब में प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं। तो वो पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगी? लैब की ऐप आपके पास में होगी। इसमें आप जैसे ही जाएंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर में आप इन सबके पेपर्स देख सकते हैं। फिर आप इस फ्री कंटेंट वाले टैब में आप बहुत कुछ करंट अफेयर्स की बहुत प्यारी प्यारी मैगजीन, जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन, ये हमने सारी दीज आर फ्री फॉर एवरीवन। आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट? उम्मीद है ये सब बढ़िया लगा होगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही अमेजिंग नौकरियां हैं अगले साल में। लेट्स मेक श्योर कि अगला साल हमारा गवर्नमेंट जॉब का एक साल हो जिसमें कि हम और आप साथ में गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर पाए।
हम आपको करा पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2016 में, तो अब हमें दोबारा नहीं करनी है। तो अब आपको हम करा पाए, हमने तो अपनी चीज कंप्लीट कर ली, अब आप कर पाए। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।